तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज सोमवार है। सोमवार को मैं भूगोल पढ़ाता हूं। भूगोल में मैंने कुछ ज़रूरी बातों के साथ साथ मानचित्र आप सभी को पढ़ाया था। उम्मीद है कि आपको मानचित्र अच्छे से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, आज से मैं आप सभी को भूगोल का किताब पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। लेकिन किताब पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को किताब के बारे में बताना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, भूगोल में कुल किताबों की संख्या 3 है। ठीक है। पहला किताब है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। ठीक है, ये आपका बुक है, प्रथम बुक है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। ठीक है। फिर भूगोल का दूसरा भाग यानी वो, जिसका नाम है भारत लोक और अर्थव्यवस्था। प्यारे बच्चों, ये प्रथम बुक में मैंने जिद लगा रखा है, पुराना बुक है इसलिए। लेकिन नया बुक आपका कुछ NCERT का इस प्रकार से देखने को मिलेगा, भारत लोक और अर्थव्यवस्था। ये तो दूसरा बुक हो गया। लेकिन जो तीसरा बुक है NCERT का, वो इस प्रकार से है। ठीक है। तीसरा बुक प्यारे बच्चों आपको नहीं खरीदना है, ना ही मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा, क्योंकि यह आपका प्रैक्टिकल का बुक है। ठीक है। तो एक्सटर्नल में बिहार बोर्ड में आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं होगा, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आपके के कॉलेज में ही होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को भूगोल का प्रथम भाग पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। ठीक है। इस बुक में कुल अध्याय की संख्या, यानी कि प्रथम बुक में कुल अध्याय की संख्या कितनी है? तो 10 है। और सेकेंड बुक में कुल अध्यायों की संख्या आपका 12 है। ठीक है। प्यारे बच्चों, आपको NCERT बुक नहीं खरीदना है। आपको कौन सा बुक खरीदना है? तो प्यारे बच्चों, आपको SBPD का बुक खरीदना है। इस प्रकार से दिखेगा। प्यारे बच्चों, यह पुराना बुक है, लेकिन जब मार्केट में जाएंगे आपको लंबा चौड़ा सा कुछ बुक देखने को मिलेगा। ठीक है। और SBPD आपको क्यों खरीदना है, इसके बारे में मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और प्रथम अध्याय का प्रथम वीडियो पहले कदम से हम लोग क्या करते हैं, तो शुरू करते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। और आपके जितने भी फ्रेंड हैं सभी फ्रेंड को कहिए हमारे चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप अपने कॉपी में प्रथम अध्याय का नाम लिख लीजिए। ठीक है। प्रथम अध्याय प्रथम अध्याय का आपका नाम है मानव भूगोल, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है। प्यारे बच्चों, आपका प्रथम अध्याय, ठीक है, प्रथम अध्याय मतलब जो आपका प्रथम भाग है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, उस बुक में आपका प्रथम अध्याय जिसका नाम क्या है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। आज इस अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। यह अध्याय काफ़ी छोटा आपका अध्याय है, 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। 2 वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा और तीसरे वीडियो में मैं आपको प्रश्न उत्तर करा दूंगा। ठीक है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो शीर्षक को समझेंगे। यदि हम शीर्षक को समझ न लेंगे तो इस अध्याय का हमें निचोड़ पता चल जाएगा कि आखिर यह अध्याय हमें क्या कहना चाहता है। प्यारे बच्चों, यदि आप हमारी पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको मैंने बताया था कि भूगोल के कितने भाग हैं, तो 2 भाग हैं। पहला हो गया भौतिक भूगोल और दूसरा हो गया मानव भूगोल। और उस वीडियो में मैंने आपको मानव भूगोल के बारे में कुछ बातें बताई थी। यदि आपने वो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियो को आप लोग अवश्य रूप से देखें। ठीक है। तो उस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा बहुत मानव भूगोल के बारे में बता चुका हूं। ठीक है। तो इस मानव भूगोल में हम क्या देखेंगे, प्राकृतिक और विशेष क्षेत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, मानव भूगोल को फिर से अच्छे से समझेंगे। किसको? तो मानव भूगोल को। उसमें तो मैंने सिर्फ डील किया था कि मानव भूगोल क्या होते हैं। आज मैं आप सभी को मानव भूगोल का अर्थ बतलाऊंगा, मानव भूगोल का परिभाषा, वो भी
किन किन विद्वानों के अनुसार है। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि हम मानव भूगोल की बात करें तो मानव भूगोल का श्री गणेश, ठीक है, यानी कि कहिए यूं तो जन्म, तो मानव भूगोल का श्री गणेश जो है कब हुआ था, तो 19वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, और 19वीं शताब्दी में ही अनेक भूगोलवेताओं का जन्म हुआ, जिन्होंने मानव भूगोल को विकास और उत्थान के लिए अपना जीवन क्या कर दिया, तो न्यौछावर कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि हम आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता की बात करें, ठीक है, मानव भूगोल के आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता, तो वह कौन है, तो वह है फ्रेडरिक रेटजेल। कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल कौन थे, किस देश के थे, यह तो जर्मन देश के थे। किस देश के थे, तो जर्मन देश के थे। अब प्यारे बच्चों क्या प्रश्न आता है कि फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता या जनक क्यों कहा जाता है, प्रश्न आता है कि नहीं आता है। देखिए फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्रेडरिक रेटजेल ने एक किताब लिखी थी। ठीक है, और उस किताब का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या नाम था, एंथ्रोपोजियोग्राफी। MBBA पॉइंट है ये। फ्रेडरिक रेटजेल ने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, और यह जो किताब था, यह किताब किस विषय में था, यह किताब था सिर्फ और सिर्फ मानव के बारे में। किसके बारे में, तो मानव के बारे में। और यह मानव जो था, इस मानव पर जो भी पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ा, ठीक है, यानी कि पर्यावरण का जो भी प्रभाव पड़ा उसके संदर्भ में था। यानी कि यूं आप कह लीजिए कि मानव कहाँ रहेगा, जहाँ नदी रहेगा, नदी सूख न जाएगा तो फिर मानव यहाँ से हट करके उस जगह पे चल जाएगा जहाँ नदी रहेगा, जिससे वो खेती कर सके, ठीक है, अपना भोजन तैयार कर सके। ठीक है, तो इस बुक का केंद्र बिंदु कौन था, तो मानव और मानव पे पड़ने वाले पर्यावरण प्रभाव। ठीक है, क्या था, तो इस बुक का केंद्र बिंदु मानव था, या मानव पे पड़ने वाले क्या पर्यावरण के प्रभाव के ही बारे में लिखा गया था, जिसके फलस्वरूप ही आपका इस पुस्तक के कारण, इस टिप्पणी के कारण फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का क्या कहा गया, तो मानव भूगोल का आपका जन्मदाता कहा गया। ठीक है, या कहिए तो जनक कहा गया। प्यारे बच्चों, आपको बिहार बोर्ड या झारखंड बोर्ड में आपको प्रश्न कई बार देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न आपका ये बताओ, MBBI आपका प्रश्न है, MBBI रट लीजिएगा, पूछेगा मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है, या मानव भूगोल के आधुनिक जन्मदाता कौन है, तो प्यारे बच्चे बताओ उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों फिर आपका प्रश्न है कि फ्रेडरिक रेटजेल ने किस पुस्तक को लिखा, तो वह पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, तीसरा आपका प्रश्न आता है एंथ्रोपोजियोग्राफी का मूल बिंदु क्या था, तो इसका मूल बिंदु था कि मानव पर पड़ने वाले प्रभाव। ठीक है, या मानव से जुड़ा हुआ जो भी पर्यावरण का प्रभाव जिस प्रकार से ऑप्शन में रहेगा उस प्रकार से उत्तर आपको दे देना है। ठीक है, अब तो प्यारे बच्चों मानव भूगोल का जनक के बारे में हमें पता चल गया। अब हम थोड़ा बहुत मानव भूगोल के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे कि मानव भूगोल आखिर क्या है। प्यारे बच्चों एक बात बताइए, क्या आप पर्यावरण से आज़ाद हैं? आज़ाद हैं कि नहीं हैं? आप आज़ाद नहीं हैं। आप जो है पर्यावरण से आज़ाद नहीं है। आपका संबंध पर्यावरण से अटूट है। कैसा है? अटूट है। अब वो बताइए वो कैसे? देखिए, मानव यदि पर्यावरण को छोड़ दे
क्या मानव जी पाएगा? मानव नहीं जी पाएगा, क्योंकि मानव पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। जैसे मान के चलिए कि मानव सांस लेता है, सांस जो वायु भी तो पर्यावरण है, ठीक है। मानव भोजन करता है तो भोजन क्या करेगा? पर्यावरण के अकॉर्डिंग, पर्यावरण में उन्हें जल मिलेगा, थल है जिससे वो कृषि है न कर पाए, पेड़ पौधे हो गया। तो मानव जो है, जो आपका मानव है वह किस पर निर्भर करता है? तो पर्यावरण पे। तो इसलिए मानव का जो रिश्ता पर्यावरण से है वह अटूट है, ठीक है। इसलिए मानव और पर्यावरण का जो भी रिश्ता रहा हो, ठीक है, इसी रिश्ते का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? तो मानव भूगोल के ये अंतर्गत हम लोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि जहां मानव को पर्यावरण उचित बुझाएगा मानव वहीं रहेगा। जैसे मान करके हम लोग चलते हैं, एक नदी है, एक नदी में बहुत सारा पानी है, तो मानव इसी नदी के किनारे आप लोग रहेगा। जैसे आज भी आप लोग भारत में देखिए कि भारत का जितना भी बड़ा शहर है या तो वो समुद्र के किनारे हैं या तो वे नदी के, ज़्यादातर क्या है तो नदी के किनारे हैं, ठीक है। जैसे पटना गंगा नदी के किनारे, मुंगेर गंगा नदी के किनारे, भागलपुर गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद, ठीक है। अब देखिए जो नदी है वह, जो मानव है वो नदी के किनारे पहले क्यों रहता था? क्योंकि मानव को सिंचाई के लिए जो जल वो नदी से प्राप्त होती थी, जिसके कारण वो अच्छे से सिंचाई विचाई कर पाते थे। तो यदि नदी सूख जाए तो क्या मानव यहाँ रहेगा? मानव यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि वो कृषि ही नहीं कर पाएगा। जब कृषि ही नहीं कर पाएगा, उसे भोजन ही नहीं मिल पाएगा, इसलिए मानव यहाँ नहीं रह करके कहाँ जाएगा? जहाँ उसे अच्छे से एक ऐसा जमीन मिल सके जिस पर वो खेती कर सके, अपने आवश्यकताओं को क्या कर सके तो पूर्ति कर सके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मानव भूगोल के अंतर्गत हम क्या करते हैं? तो मानव और पर्यावरण के बीच जो भी संबंध रहा उसका हम लोग क्या करते हैं? तो अध्ययन करते हैं। ये तो मानव भूगोल क्या है उसके बारे में बता दिए, शाब्दिक अर्थ के बारे में बता दिए। लेकिन आपको प्रश्न आपको आएगा कि बताइए मानव भूगोल का परिभाषा दो, यानी कि मानव भूगोल का क्या परिभाषा है। तो प्यारे बच्चों देखो, परिभाषा के संदर्भ में, मानव भूगोल के परिभाषा के संदर्भ में अनेक विद्वानों का अलग अलग मत है, ठीक है। लेकिन जितने भी मत है उन मतों में से जो प्रमुख मत है या यूँ कहिए व्याख्या है, वो व्याख्या को मैं आप सभी को आज बतलाऊंगा, ठीक है। तो अब क्या आ जाता है? तो मानव भूगोल का परिभाषा। तो परिभाषा के संदर्भ में जो है, किसके संदर्भ में? परिभाषा के संदर्भ में सर्वप्रथम हम किसको रखेंगे? तो जो इनके जन्मदाता है, यानी कि फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल जो किस देश के थे? जर्मन के थे। ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे, ठीक है। अब देखिए फ्रेडरिक मानव भूगोल के बारे में क्या बोले थे, आपको यह लाइन याद कर लेना है, ठीक है। यह लाइन याद कर ही लेना है, क्योंकि यह लाइन आपको बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। अंग्रेजी में ट्रांसलेट आपका यह किया गया है, सॉरी अंग्रेजी में हिंदी, यह अंग्रेजी में से ट्रांसलेट किया गया है। वह लाइन है, यही लाइन आपको हर एक बुक में मिलेगा और इसी लाइन को आपको बोर्ड में लिखना है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ठीक है। आपको प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब आपके एग्जाम में पूछेगा कि बताओ रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, ठीक है। प्रश्न क्या है, किस प्रकार से बिहार बोर्ड में पूछेगा, रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। तो आपको लिखना है रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल कि मानव भूगोल मानव समाजों, ठीक है, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का क्या है, तो संश्लेषित अध्ययन है।
मतलब इसका क्या हुआ कि मतलब यह हो गया कि मानव भूगोल जो है तो मानव जो मानव का समाज है, ठीक है, और धरातल के बीच यानी कि जमीन के बीच वह क्या करता है तो बीच जो संबंध है उसका अध्ययन करता है। क्या करता है तो उसी का अध्ययन करता है, ठीक है। यह किसके अनुसार है ना हो गया, यह हो गया फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है फ्रेडरिक रेटजेल के ही एक शिष्य आती, शिष्या यूं आप है ना कह लीजिए तो स्टूडेंट, कौन तो स्टूडेंट, उसका नाम है कुमारी सैंपल। लेकिन एनसीईआरटी बुक में देखिए कुमारी सैंपल रहे या एलन सी सैंपल रहे, बात आपका बराबर है, दोनों एक ही है, ठीक है। लिख देते हैं एलन सी सैंपल या कुमारी सैंपल, कुमारी सैंपल के अनुसार, कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल यानी क्या हो जाएगा तो इनके अनुसार हो जाएगा मानव भूगोल, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। प्यारे बच्चों देखिए इसे हम आपको समझा भी सकते थे लेकिन हम आपको नहीं समझे, कारण है क्योंकि आपके एग्जाम में यही लाइन ही लिखना है, ठीक है, यही लाइन लिखना है, इस लाइन के अलावा कोई लाइन नहीं लिखना है आपको। देखिए अनेक बुक में फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार जो है इसके अलावा भी अलग तर्क देखने को मिलेगा, लेकिन वह तर्क आपको नहीं लिखना है। आपका जो एनसीईआरटी बुक है या बिहार का जो बुक है उसमें फ्रेडरिक रेटजेल का देखिए दो तर्क है, आपको एनसीईआरटी में पहला तर्क को ही लिया गया है, इसलिए आप लोग पहले तर्क को ही लिखिएगा। पहला जो तर्क है वह है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के भी संबंधों का संश्लेषित करता है, ठीक है। प्यारे बच्चों फिर से एक बार है ना समझ लेते हैं। देखिए फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार क्या कहे कि मानव भूगोल वह भूगोल है जहां मानव समाज रहता है या मानव का समाज रहता है। जैसे देखिए मानव समाज में है ना क्या होगा, हम हो गए, आप हो गए, रीति हो गया, रिवाज हो गया, कल्चर हो गया, ठीक है। और उसके बाद वो जितना भी चीज़ है तो उनके अंतर्गत धरातल के बीच यानी कि पर्यावरण के बीच, जमीन के बीच जो भी संबंध है उसका क्या करता है तो अध्ययन करता है। यह कौन बोले, यह बोले फ्रेडरिक रेटजेल। लेकिन इनकी एक छात्रा थी, स्टूडेंट थी, उस स्टूडेंट का क्या नाम था तो कुमारी सैंपल। कुमारी सैंपल ने कहा कि देखिए सर जी आप तो सही हैं, हम आपको गलत नहीं कर रहे, आप बिल्कुल सही है, लेकिन मानव भूगोल क्या है तो मानव जो है वह क्रियाशील है। क्या है, क्रियाशील है, परिवर्तनशील है, एक जगह नहीं टिकेगा। क्यों नहीं टिकेगा, देखिए मानव ने अपना यहाँ क्या किया, अपना यहाँ सभ्यता बनाया, संस्कृति बनाया, रहा, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो रहा, लेकिन मानव को मानव के विकास के लिए यानी कि विकास के लिए यहाँ उचित मात्रा में यहाँ का जलवायु हो गया, भूमि हो गया, नदी हो गया, यदि ऐसा ना मिले तो मानव क्या करता है तो मानव इस स्थान को छोड़ करके उस स्थान पे चले जाता है जहां उसे पर्याप्त मात्रा में जलवायु मिले, जल मिले, नदी मिले। जलवायु मतलब मौसम, किस समय पर बारिश हो, समय पर बारिश होगा तभी तो धान और गेहूं का फसल होगा, ठीक है। बारिश ही नहीं होगा तो क्या खेती होगा, नहीं होगा। यानी कि मानव वहीं जाकर के रुकेगा जहां उसे अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त जल मिले, जलवायु मिले, ठीक है, और जहां रहने के लिए उचित मात्रा में भूमि मिले, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी यानी स्थिर नहीं है, बदल रहा है। बदल क्यों रहा है, क्योंकि अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अब देखिए यानी कि कुमारी सैंपल ने कहा कि मानव जो किस प्रकार परिवर्तन किए, यहाँ से यहाँ किए,
यहाँ से यहाँ गए, उनका क्या कारण रहा, इन्हीं के बीच जो भी अध्ययन है वह अध्ययन किसके अंतर्गत लेना आएगा, तो मानव भूगोल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब आपके एग्जाम में देखिए 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, एक लाइन में उत्तर देना है। मानव पर्यावरण से क्या है, स्वतंत्र नहीं है, इसलिए मानव का रिश्ता पर्यावरण से अटूट है, अतः पर्यावरण और मानव के बीच संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, तो मानव भूगोल कहलाएगा। ठीक है, पहला खत्म। दूसरा इसी को आपको पूछेगा, बताओ फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, तो आपको उत्तर देना है फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल वह भूगोल है जो मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, कहानी खत्म। तीसरा आपको पूछेगा कि कुमारी सैंपल के अनुसार या एलएनसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, तो कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, तो अध्ययन है। प्यारे बच्चों सबसे एमबीबीआई आपका फ्रेडरिक रेटजेल का हो जाता है, ये सबसे ज़्यादा एमबीबीआई है ये वाला। ठीक है, कहाँ गया, ये आपका सबसे ज़्यादा एमबीबीआई है। उसके बाद ये वीवीआई आपका आ जाता है कुमारी सैंपल का। इसके अलावा आपका व्लास, उसके अलावा भी और सारे विद्वान हैं जिन्होंने मानव भूगोल के बारे में अपना अलग अलग तर्क दिए हैं। ठीक है, जिनमें से एक है प्रोफेसर ब्लास, लेकिन उन सभी को पढ़ना हमें नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में बताऊंगा, यानी समझा दूंगा। समझाने के बाद मैं तीसरे वीडियो में प्रश्न उत्तर करा करके यह प्रथम अध्याय समाप्त कर दूंगा। ठीक है, प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।